हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। सच्चाई जानने के बाद जान के मॉम डैड ईबो को कुछ नहीं कहते हैं। वो ईबो से पूछते हैं क्या वो दोबारा से जान की लाइफ में वापस आएगा, क्या वो एक बार फिर से जान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करेगा। ईबो इस बात पे कहता है कि वो अभी जान से क्या अभी किसी से भी शादी के लिए तैयार नहीं है। वो जान से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता, वो नहीं आना चाहता। जान भले ही अभी पहले से ज़्यादा अच्छा हो, पर ईबो अभी भी जान पर भरोसा नहीं कर पा रहा। ईबो अभी अपनी बेटी एयर के साथ खुश है और वो उसी के साथ रहना चाहता है। इस बात पर जान के मॉम डैड कहते हैं कि अगर तुम जान के साथ शादी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमें कभी नहीं छोड़ के जाओगे। ईबो कहता है जी मॉम डैड, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जान के डैड कहते हैं इन फ्यूचर अगर तुम्हें कोई और भी पसंद आया तो तुम हमें बता सकते हो, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। जान के डैड के इस बात पर ईबो कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। इस कुछ दिनों में जान ईवो और ईयर का बहुत ख्याल रख रहा था, वो उनकी बहुत केयर कर रहा था। वो ईयर को खुद स्कूल से लेकर आता था। ईवो ये देखकर चौंक जाता था कि आखिर जान ये सब क्यों कर रहा है। जान अब ज़्यादा टाइम तो ईवो के घर में ही रहने लग गया था, जिससे ईवो इरिटेट होता था। जब भी ईवो जान से पूछता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो तब जान ईवो से कहता था कि वो ईवो और ईयर को किसी भी परेशानी में नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो उनकी केयर कर रहा है। जिस बात पर ईवो कहता है कि उस कोई ज़रूरत नहीं है उसे उनकी केयर करने की, वो खुद अपना केयर कर सकते हैं। ईवो अपना केयर कर सकता है और साथ में अपनी बेटी का भी। जान कहता है ईवो तुम कुछ भी सोचो, पर मैं जो करना चाहता हूँ वो तो मैं करूँगा ही। कुछ दिनों में जान और ईयर और भी ज़्यादा करीब आ गए थे, जिनकी बॉन्डिंग देखकर ईवो को भी डर सा भी लगता था कि क्या ईयर अब सच्चाई जानकर उसे छोड़कर जान के पास ना चली जाए, या फिर जान को अगर पता चल गया तो वो ज़बरदस्ती ईयर को उससे दूर ना ले जाए। इस बात को सोच कर ईवो को भी डर भी जाता था, लेकिन जब वो ईयर और जान को साथ में देखता था तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक स्माइल आ जाती थी। ईवो के वर्क का पूरा शेड्यूल जान लेता है, वो कब क्या करता है, कहाँ जाता है, वो सब जान ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। वो कई बार ईवो को उसके वर्क प्लेस से जाने से पहले कॉल करता, उसके वर्क प्लेस पे कॉल करता, उसके बाद कॉल करता और ईवो से बस पूछता रहता क्या वो ठीक है, आज का दिन कैसा गया, क्या उसको कोई मुश्किल हुई, क्या कहीं वो ज़्यादा टायर्ड तो नहीं हो गया। ईवो इन सारी बातों पे उससे कहता था कि उसे इस सब चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पर जान ईवो की बात नहीं मानता और वो रोज़ ही ऐसा करता है, जिसे सुनकर ईवो को भी बहुत अच्छा लगता है। भले ही वो जान के सामने गुस्सा दिखाता है, पर उसे अच्छा लगता है कि जान उसकी फ़िक्र कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो ठीक है कि नहीं। इन दिनों में ईयर, जान और ईवो काफ़ी ज़्यादा साथ में रहने लग गए थे, जिससे उनके बीच के धीरे धीरे थोड़े से टकराव भी कम हो रहे थे। कभी कभी तो ईवो खुद जान के लिए अपने हाथों से खाना बनाता और उसको के ऑफिस भिजवा देता, जिसे जान कि बहुत ही ज़्यादा आधे घंटे तक बस घूरता रहता और चैंग उसे देखकर इरिटेट होता रहता और कहता रहता क्या तुम बस इसे घूरते रहोगे या फिर खाओगे भी। और जान बस चैंग से यही कहता कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्यारी वाइफी ने मेरे लिए लंच बना कर दिया है। जिसे सुनकर चैंग इरिटेशन में बोलता है कि तुम पहले इंसान नहीं हो जिसके पार्टनर है उसके लिए लंच भेजा है, समझे। बहुत से लोग हैं जिनके पार्टनर रोज़ उनके लिए लंच भेजा करते हैं। जान कहता है पर मेरी लाइफ उनकी तरह नहीं है, ये वो मेरे लिए रोज़ रोज़ नहीं भेजता, लेकिन जब वो भेजता है मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जल्दी दिन भी आएगा जब ईवो मेरे लिए रोज़ ऐसे ही अपने हाथों से टेस्टी खाना बना के भेजेगा। चैंग इस बात पर कुछ भी नहीं कहता और वो बस यही कहता रहता है कि ये हाउसवान भी ना, पता नहीं इस बार तो इसने हद ही कर दी, क्या कर दिया, जान तो पूरा पागल हो चुका है। तभी जान कहता है इस बार उसने बहुत अच्छा राय दिया, मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल हाउसवान ने कहा था कि जान ईवो और ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करेगा और उस अपने एफर्ट्स दिखाएगा तो उनके बीच के रिश्ते धीरे धीरे ठीक होते रहेंगे। जान को ईवो की केयर करनी चाहिए, उसके बारे में हर पल की जानकारी उसे रखनी चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि क्या वो ठीक है, उसका दिन कैसा रहा, उससे सारी बातें करनी चाहिए, उससे अपनी बातें भी शेयर करनी चाहिए।
तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे बीच के रिश्ते और भी जल्दी सुधरेंगे। जिस पर जान अमल करता है और वही सब वो इन दिनों में कर रहा था, जो कि वर्क भी कर रहा था। आज भी जान वो एयर को लेने उसके स्कूल गया था, जहाँ साथ में उसकी ईवो भी था। वो दोनों कार में थे। तभी ईवो जान से पूछता है, जान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी जान कहता है, क्या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कार चला रहा हूँ। क्या मैं कार ना चलाऊँ? ईवो कहता है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। जान कहता है, तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ईवो कहता है, तुम आजकल इतना अच्छे क्यों बन रहे हो? तुम आजकल मेरे और एयर के लिए कुछ ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे। जान कहता है, ईवो तुम दोनों मेरी फैमिली, और अगर तुम दोनों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? ईवो इस बात पर 2 मिनट के लिए पॉज हो जाता है। उसे अच्छा लगता है जान का ये कहना, पर वो तुरंत ही जान से कहता है, नहीं जान, हम तुम्हारी फैमिली नहीं हैं, और ये बात तुम भी जानते हो। तुम बस ज़बरदस्ती हमारे लाइफ में घुस रहे हो। जान जो तुम सोच रहे हो वो अब कभी भी नहीं हो सकता। मैं और एयर अब कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकते, कभी भी नहीं। एयर मेरी बेटी है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, और अब तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम दूसरी शादी कर लो और आगे बढ़ जाओ, और प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। ये बात सुनकर जान कार रोक देता है। जान के अचानक इस तरह कार रोकने से ईवो को एक झटका सा लगता है, और फिर ईवो जान की तरफ देखता है और कहता है, तुमने कार क्यों रोकी? तभी जान गुस्से में ईवो की तरफ घूरता है। जान का गुस्सा देखकर ईवो डर सा जाता है, वो पूरा शॉक हो जाता है। उसे जान का ऐसे गुस्से वाला फेस देखकर बहुत डर लगता है। ईवो कुछ भी नहीं कह पाता है, वो बस जान को देख रहा था। जान गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ईवो जो कि पीछे जा रहा था, और वो सीधा कार से चिपक ही जाता है। जान अब के फेस के करीब आकर कहता है, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। ईवो कहता है, जान जान कहता है, खबरदार खबरदार ईवो, अगर तुमने दोबारा ये कहा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, और मैं तुम्हें और एयर को छोड़कर किसी और के साथ, हाँ कभी भी नहीं। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा दूसरा और कोई नहीं आएगा, समझे? ये जान बस एक ही इंसान से प्यार करता है, वो हो तुम। और मेरी लाइफ के जो फर्स्ट पर्सन जो मेरी लाइफ में आया था, जो मेरी लाइफ का हिस्सा बना था, वो तुम ही रहोगे। और अगर उस किसी को मेरी लाइफ का लास्ट पर्सन भी बनना है तो वो तुम ही रहोगे, समझे वो? और खबरदार, आगे से तुमने ये बात कही कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। तुम और एयर मेरी लाइफ का हिस्सा हो, भले ही तुम ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानता हूँ, और मैं वैसा ही करूँगा जैसे मुझे अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए, भले ही इसमें तुम्हारी मंजूरी हो या ना हो। ऐसा कहकर जान पीछे हट जाता है, और वो बस वहीं पर स्टिप बैठा रह जाता है। जान के सारे शब्द वो के कान में गूंज रहे थे। जान आपका गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है, और वो लोग एयर के स्कूल के सामने पहुंच जाते हैं। एयर जो कि बाहर ही खड़ी थी, वो जान को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और सीधा जान के पास दौड़कर चली जाती है। जान भी जल्दी से कार से बाहर आकर एयर को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। ईवो भी अब कार से बाहर आता है। वो जान और ईवो को देख रहा था, जो कि साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे और बात भी कर रहे थे। जान ईयर से पूछ रहा था कि आज उसका दिन कैसा गया। ईयर कहती है कि बहुत अच्छा। ईवो बस उन दोनों को देख रहा था। तभी जान ईयर को कार के अंदर बैठा देता है और खुद कार के अंदर आ जाता है, और ईवो भी कार के अंदर आ जाता है। जान कार ड्राइव कर रहा था। तभी ईयर कहती है, अंकल मुझे आइसक्रीम खाना है। जान कहते हैं, क्या मेरी प्रिंसेस को आइसक्रीम खाना है? एयर हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी वो कहता है, एयर तुम्हें इतनी ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। एयर कहती है, प्लीज़ डैड, बस 1 का आइसक्रीम खाऊंगी, और मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। जन कहता है, एयर तुम ईवो की बात मत सुनो, तुम जितना चाहे उतना आइसक्रीम खा सकती हो, और ये तुम्हारे अंकल की ट्रीट है। और इस पर ईवो कुछ भी नहीं कह सकता, जिसे सुनकर एयर खुश हो जाती है, और ईवो जान को गुस्से में घूरने लगता है। और जान कहता है, मुझे गुस्से में घूरना बंद करो ईवो, घूरना है तो प्यार से घूरो। और ऐसे कहकर जान हंसने लग जाता है, और ईवो जो कि अपना मुंह बना लेता है और विस्पर करते हुए कहता है, इस इंसान का कुछ भी नहीं हो सकता। और जान जो कि हंस रहा था। तभी जान एक आइसक्रीम शॉप के पास अपनी कार रोकता है। जान अब
अपनी कार से निकलता है, एयर भी और ईवो भी कार से बाहर आ जाते हैं। जान एयर के लिए आइसक्रीम बाय करता है और एयर से कहता है, एयर तुम जाकर कार में बैठो, ठीक है, और मैं बस आइसक्रीम की पेमेंट करके आता हूँ। एयर हमें अपना सीढ़ी लाकर आगे चली जाती है। ईवो कहता है, जान तुमने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम ले ली है, एयर के लिए एक आइसक्रीम ठीक है। जान कहता है, ईवो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ ना, फिर तुम क्यों बोल रहे हो। ईवो कहता है, पर वो मेरी बेटी है और उसकी सेहत का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। जान कहता है, वो मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को कुछ भी खिला सकता हूँ और उसकी सेहत की फ़िक्र मुझे भी है, समझे तुम। सुनकर तो ईवो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या क्या जान ने क्या कहा, वो जान की बेटी है। और जान पेमेंट करने लगता है। एयर जो कि सिन खाते खाते कार की तरफ जा रही थी, उसके हाथ में उसका बॉल था जो कि छूट कर रोड पर चला गया था। एयर जब देखती कि उसका बॉल रोड पे चला गया है तो वो अपने बॉल को जल्दी से दौड़ते हुए लेने जाती है। तभी सामने से एक कार तेज़ रफ्तार से आती है और एयर को हिट करके चली जाती है और एयर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जान और ईवो दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों को ही एक बहुत बड़ा सा झटका सा लग जाता है क्योंकि एयर वो कार रौंदते हुए चली गई थी और एयर पूरा खून में सन गई थी। जान और ईवो दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं, एयर। दोनों ही जल्दी एयर की तरफ भागते हैं। ईवो जल्दी से जाता है और एयर का सिर उठाता है। जान भी एयर के पास जाता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, एयर 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 तुम्हें क्या हुआ, एयर एयर। जान कहता है, एयर। जान उस गाड़ी को देखता है और बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है, चुप रहो, पहले 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 एयर को हॉस्पिटल ले चलो। एयर देखो, एयर को बहुत खून निकल रहा है। जान जल्दी चलो। जान कहता है, हाँ। जान जल्दी से एयर को अपने गोद में उठा लेता है और कार में रख देता है। एयर भी वो एयर के साथ बैठ जाता है और जान जल्दी से एयर को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जान कुछ ही देर में तेज़ रफ्तार के साथ ड्राइव कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाता है और सीधा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर जान को जानता था और कहता था, वो जान को देखकर कहता है, मिस्टर शाओ आप यहाँ। जान उसके पास जाकर कहता है, डॉक्टर इमरजेंसी, जल्दी आइए मेरे साथ आइए। तो कहता है कि क्या इमरजेंसी। ऐसे कहकर डॉक्टर जल्दी से जान के साथ चला जाता है। और जब डॉक्टर एयर के पास आता है तो वो देखता है कि एयर पूरा खून में सनी हुई है। डॉक्टर एयर को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। वो अपनी नर्स से कहता है, नर्स इसे जल्दी से ऑपरेशन वार्ड में शिफ्ट करो। डॉक्टर जान से कहते हैं, मिस्टर शाह चिंता मत करिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और डॉक्टर ऐसा कहकर अंदर चले जाते हैं। और ईवो जो कि एयर को जाते हुए देख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। रोते रोते नीचे बैठ जाता है, वो अपने घुटनों पर आ जाता है और अपने हाथ को फर्श पर रख कर कहता है, ये मैंने क्या किया, मैंने एयर का ख्याल नहीं रखा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी जान उसके पास आता और कहता है, ईवो चिंता मत करो, एयर को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। जीवो कहता है, जान सर मेरे पास एयर के अलावा कोई नहीं है, अगर एयर को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। जान एयर को कुछ नहीं होगा ना। जान कहता है, वो हमारे एयर को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जान ईवो को टाइटली हग कर लेता है। ईवो भी जान को टाइटली हग कर रोने लगता है। जान की आंखों में भी आंसू थे। दोनों ही इसी तरह बाहर बैठे हुए थे। कुछ समय के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। जैसे ही जान और ईवो डॉक्टर को देखते हैं, वो डॉक्टर के पास आते हैं। ईवो पूछता है, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है, प्लीज़ मुझे बताइए, एयर कैसी है, प्लीज़ बताइए मुझे। कहता है, डॉक्टर अब एयर कैसी है। डॉक्टर कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, हमें जल्दी से उसे खून चढ़ाना होगा, पर अभी हमारे पास एयर के ब्लड ग्रुप से मैच ब्लड नहीं है। तो कहता है, डॉक्टर मेरा खून ले लीजिए, पर मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर हमें पैसे ले जाते हुए कहते हैं, नर्स इनका ब्लड चेक करो, अगर वो ईयर से मैच हुआ तो जल्दी से ईयर को इनका ब्लड चढ़ा दो। वो नर्स हमें अपना सीट लगाकर ईवो को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद जब का ब्लड चेक हो जाता है तो पता चलता है कि ईवो का ब्लड एयर के ब्लड से मैच नहीं हो रहा। ईवो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा।
तभी जान डॉक्टर के पास आता है और कहता है, डॉक्टर प्लीज़ कुछ करिए, आप मेरा ब्लड चेक कीजिए। डॉक्टर कहता है, मिस्टर शाह। जब जान का ब्लड चेक होता है तो वो एयर के ब्लड से मैच कर जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर शाह, आपका ब्लड ग्रुप आपकी बेटी के ब्लड से मैच कर रहा है, आप उसे खून दे सकते हैं। जान खुश हो जाता है, कहता है, जल्दी से मेरे एयर को ठीक कर दीजिए, मेरा जितना चाहे उतना ब्लड ले सकते हैं। डॉक्टर अपने नर्स से कहते हैं, जल्दी से इनका ब्लड निकाल लो। और जान उस नर्स के साथ चला जाता है। कि वो जो ये सब देख रहा था उसे पता था कि जान और एयर का ब्लड मैच कर जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही फादर और डॉटर है। ये वो अब पूरी तरीके से सहम गया था, क्योंकि अब वो जानता था कि अब जान को पता चल जाएगा कि ये वो ईयर और किसी की नहीं बल्कि जान की बेटी है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।